इवेंजलिस्ट शीरी कामरान एक दफ़ा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखें और ज़्यादा समझें और ज़्यादा उसके कलाम को जानने वाले बने। हम आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत कलाम हम सबों के लिए जो कि खुदावन ने मुझे दिया और मेरी रहनुमाई की कि मैं आप तक इस कलाम को पहुंचा सकूं। आज हम देखते हैं, आज हम सीखेंगे रूहानी आंखों के बारे में, यानी कि स्पिरिचुअल आइज। हम देखते हैं कि बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही होते हुए आज भी हमारी आंखें बंद हैं। मसीही होते हुए हमारी रूहानी आंखें खुलना कितना जरूरी है। मसीही होते हुए हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती है हम लानत से निकल जाते हैं। जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती है हम बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से निकल जाते हैं। जब हमारी रूहानी आंखें खुल जाती है हम गलाजतों से निकल जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और मैंने देखा है कुछ लोगों को कि वो मसीही होते हुए सब चीजों को देखते हुए भी अनसुना कर देते हैं, यानी कि उनके कान होते हुए भी अपने कानों को बंद कर देते हैं, आंखें होते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर देते हैं और कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते जिस तरह से उन्हें समझना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं, हम देखेंगे दूसरा सलातीन और उसके छठे बाब में और उसकी हम 16वीं आयत 17वीं आयत से देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत वाकया है अलीशा नबी का और उसके नौकर हिजाजी का। जिस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा अलीशा को कितनी बरकत दी और कितने मौजज़ात किए उसके वसीला से। हिजाजी जो उसका नौकर था वो हर एक चीज को देखता रहा, वो अपने हमेशा मालिक के साथ साथ रहा और सब चीजों को वो जानता था कि खुदा ने मेरे मालिक को कितनी बरकत दी हुई है और उसके वसीला से कितने मौजज़ात हुए, उसके वसीला से कितने खुदा ने काम किए और वो हर एक बात से वाकिफ था। मगर क्या होता है कि जब नुमान कोड़ी उसके पास आता है और खुदा उसे उसकी उस तकलीफ से उसे निकालता है, उसे रिहाई देता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि उसके दिल में लालच आ जाता है। जब रामी लश्कर अलीशा नबी को उसको पकड़ने के लिए आ जाता है, जब रामी लश्कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि उसका नौकर उसे कहता है, हाय मेरे मालिक ये क्या हुआ कि इतने सारे लोग हैं, ये तो हमें पकड़ने के लिए आ गए हैं। और उसने अलीशा ने क्या कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। अलीशा नबी ने कहा कि जब तुम्हारी रूहानी आंखें खोलेंगी तो तुम देख पाओगे कि जो हमारे साथ है, यानी कि जो हमारे साथ आशी रथ है वो कितने ज्यादा है, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतनी बातों के बावजूद भी उसके दिल में लालच आ गया, उसके दिल में खोट आ चुका था और वो इन सब चीजों को, इन सब मौजज़ात को देखने के बावजूद भी उसकी रूहानी आंखें खुली भी, लेकिन वो उसने इस चीज को कबूल ना किया। आज यही हाल हमारे लोगों का है कि हमारी रूहानी आंखें खुलने के बावजूद भी वो इस चीज को नहीं जानते, वो इस चीज को नहीं समझते। ठीक उसी तरह से वो शख्स यानी कि जिस तरह से नुमान कोड़ी को ये मर्ज था, ये तकलीफ थी उसके अंदर, उसी तरह से अलीशा नबी ने उसको अपने नौकर हिजाजी को कहा कि अब ये मर्ज तुझे और तेरी नस्ल को सारी उम्र रहेगा, क्योंकि उसके दिल में लालच आ चुका था। इतने ज्यादा खुदा के ऐसे खादम के साथ रहने के बावजूद भी उसे इस चीज का एहसास ना हुआ और वो लानत में चला गया। आंखें खुलने के बावजूद भी वो लानत में चला गया। और इसी तरह से हम एक बहुत खूबसूरत वाकया जब हम देखते हैं लूका की अंजील 18 बाब और उसकी 35वीं आयत से लेके 43वीं आयत से हम देखते हैं एक बहुत
वाकया है, यानी कि ये वाकया एक ऐसे शख्स का है जो हम बचपन से हम इस स्टोरी को सुनते आए हैं। एक अंधे बर्तलमाई की ये स्टोरी है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि राह के किनारे बैठा हुआ है यरू में जो कि लानत का शहर है। यरू जो कि ऐसा शहर है जो कि बर्बादी का शहर है, और वो शख्स लानत के शहर के अंदर है, लानत के अंदर है, बीमारी के अंदर है, तकलीफ के अंदर है। और जब उसे पता चलता है कि यहाँ से वो उसे आवाजें आती हैं और वो पूछता है लोगों से कि यहाँ से कौन गुजर रहा है, और लोग उसे बताते हैं कि यहाँ से यस्सु नासरी गुजर रहा है। और वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और क्या होता है कि वो जान चुका होता है कि ये यहाँ से जो गुजर रहा है वो बादशाहों का बादशाह है, यहाँ से जो गुजर रहा है वो ऐसी हस्ती है कि वही मुझे शिफा दे सकता है। यहाँ से वो गुजर रहा है जिसने अंधों को, लंगड़ों को चलाया, जिसके हुक्म से बदरूहें काम जाती है, जिसके एक हुक्म से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो इस हकीकत को जान चुका था, और वो जान चुका था कि यही वो हस्ती है जो मुझे शिफा दे सकती है। और ठीक उसी तरह से जब लोगों ने उसे डांटा तो उसने और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने और भी ज्यादा शोर करना शुरू कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसे मेरे पास लेकर आओ। और जब उसे खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर लाया जाता है तो खुदावंद उसे पूछते हैं, यीशु नासरी उसे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और वो क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। और कलाम में लिखा है कि वो खुदा की हम्द करता हुआ उसके पीछे हो लिया। जी हाँ, जब खुदावंद ने उसकी आंखें खोली तो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि उसकी रूहानी आंखें खुल गई। उसने यस्सु को जान लिया, उसने निजात दहिंदा को जान लिया, उसकी जिंदगी में निजात आ गई, उसकी जिंदगी से लानतें जाती रही, उसकी जिंदगी से परेशानियां जाती रही, उसकी जिंदगी से तमाम तरह की वो जो गलाजतें थी वो जाती रहे। वो जो लानत के शहर में बैठा हुआ था, उसकी जिंदगी से सारी लानतें जाती रही, उसकी जिंदगी में निजात आ गई, क्योंकि वो यस्सु को जान चुका था। उसकी रूहानी आंखें खुल गई। एलिया ने तो ऐसा कहा कि खुदावंद इसकी आंखें खोल दे, मगर वहां खुद निजात दहिंदा बादशाहों का बादशाह खुद वहां उसकी आंखें खोलता है, और वो इस चीज को, इस बरकत को, इस ब्लेसिंग को कबूल करता है। जी हाँ, ठीक उसी तरह से आज हमें भी अपनी जिंदगियों में झांकने की जरूरत है। आज हमें भी अपनी जिंदगियों में देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगियों में कहाँ कमजोरी है। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं? क्या हम उसे जान रहे हैं? क्या हमारी रूहानी आंखें खुली हैं? कहीं हमारी रूहानी आंखें भी बंद तो नहीं है? ऐसा ना हो कि जिस तरह से कलाम में लिखा है कि जिस तरह से लिखा है दूसरा करंथियों उसके 4 बाब है, इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को बंद कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से आज हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। जिस तरह से कलाम में लिखा है, इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। आज ऐसा ना हो कि हम भी इन्हीं चीजों में घूमते रहे, इन्हीं चीजों में गिरफ्तार रहे, इन्हीं चीजों में भटकते रहे। आज हमें अपनी रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है। आज जब हम खुदावंद के मोजज़ात को देख रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं, हर एक चीज को जानते हैं, फिर भी हमारे दिलों में लालच है, फिर भी घमंड है, फिर भी तकब्बुर है, गरूर है, और हम खुदा को बेच रहे होते हैं। आज अपनी जिंदगियों में इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि हमारी रूहानी आंखें खुलना कितना जरूरी है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, और मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपकी जिंदगियों में कसरत के साथ बरकत का बाइस बने, और हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करने की कोशिश करें। इस मैसेज को ना सिर्फ अपनी हद तक रखें, बल्कि इन मैसेजेस को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये कलाम दूसरों की बरकत का बाइस बने, दूसरों के लिए भी तसल्ली और तशफ़ी का बाइस बने। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत
اور اسی طرح سے میں بہت جلد نئے میسیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گی. سو خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے. سو God bless you all. Amen.